दर्द सर बन गया है बीरवा सब डिवीजन के अवाम के लिए। एक छोटा सा ब्रिज पिछले 30-35 साल से नहीं तामीर किया गया। फेसबुक पे खोखले वादे करने से बेहतर, वो लड़ी शाह की कॉमेडी करने से बेहतर था कि एक ब्रिज बनाया जाता, जो अभी तक नहीं बना। मैं सुबह से बीरवा के लोगों के फोन कॉल्स उठाते मैं थक गया कि अगर पिछले 30 साल में ये ब्रिज पहले इंडियन आर्मी ने बनाया था 90s में, जब मिलिटेंटों ने पुराना ब्रिज चला डाला था, तब से लेकर अभी तक ये सारे ऑनरेबल एमएलए मिनिस्टर्स नाकाम रहे। इनफैक्ट उमर साहब नाकाम हुए यहाँ पे, उन्होंने एक छोटा ब्रिज नहीं बना पाए। लेकिन अब बात आज के नए कश्मीर में हमारे डीडीसी मेंबर, जो हमारे ऑनरेबल डीडीसी चेयरपर्सन भी है, बीरवा के हैं। पिछले 4 साल से उन्होंने ये ब्रिज नहीं, एक हिसाब से मुझे लगता है टोटल कोलैप्स हो गया है। जो खोखले दावे किए थे यहाँ के सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ने, वो बिल्कुल आया है। अब लोग, मुझे लगता है, अपना जवाब आने वाले वक्त में देंगे। रिप्रेजेंटेशन बड़ी गलत हुई वहां पे। जो बीरवा के सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनने बड़े गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन की, झूठ बोला आवाम को, डिस्ट्रिक्ट लाने का एक खोखला और झूठा दावा किया, और फाइनली लोगों को समझ आ गया जब एक छोटा सा ब्रिज भी नहीं वो तामीर कर पाए। बिल्कुल ये एक दर्द सर बन गया है बीरवा सब डिवीजन के अवाम के लिए। एक छोटा सा ब्रिज पिछले 30-35 साल से नहीं तामीर किया गया, और बिलखुसूस पिछले 4 साल से हमने देखा कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें पाए तकमील तक पहुंचाया गया। जम्मू और कश्मीर की जो रेल लाइन है, जो सबसे बड़ा वहां पे वो फ्लाईओवर ब्रिज वगैरह है, वो सारे कंप्लीट हुए, लेकिन हमारे बीरवा का ब्रिज नहीं बना। मुझे लगता है ये एक कंप्लीट फेलियर है। हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका कंप्लीट फेलियर है। हमारे अवाम को उन्हें ये सवाल करना चाहिए, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के लिए भी एक सवालिया निशान है। सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सवालिया निशान है कि उन्होंने आग लगने पे कुआं खोदने की क्यों कोशिश की। सब जानते हैं कि वो ब्रिज खस्ता हो चुका था। मुझे लगता है एक गाड़ी भी बैक वक्त उस पर चढ़ नहीं पाती थी। सब जानते हैं। पिछले, मुझे लगता है 10 साल से मैंने भी वो रेज किया है कि एक नया ब्रिज तामीर किया जाए, लोगों को राहत की सांस मिले, लेकिन नहीं किया गया। और अब पिछले 15-16 दिन से बिल्कुल बीरवा का पूरा एरिया कट ऑफ है सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स से। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितने मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारे नौजवान कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, हमारे जो बीमार जो लोग हैं वो हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं। किसी मेडिकल इमरजेंसी में, मुझे लगता है अल्लाह रहम करे, किसी की जान भी जा सकती है। और अगर कहीं पे कोई आग का वारिदा पेश आया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर्स कट ऑफ है बीरवा एरिया से। यह एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है बीरवा सब डिवीजन के लिए। लेकिन इसके लिए हर वो शख्स जिम्मेदार है जिसने अभी तक नजरअंदाज किया। खासकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन जो बीरवा से ही है, वो जिम्मेदार है इसके, और हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। मुझे लगता है आपको उनसे ये सवाल करना चाहिए कि वो इसमें नाकाम क्यों हुए, क्यों लोग इस टाइम बिल्कुल परेशान है। हमारे ट्रांसपोर्ट बिरादरी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, खासकर जो हमारे नौजवान अपना रोजगार ट्रांसपोर्ट के जरिए कमाते हैं, वो पिछले 16 दिन से बंद पड़े बैठे हैं। लोन पे उनने गाड़ियां ली है। हमारे बीरवा टाउन में जो दुकानदार तबका है, वो बिल्कुल उनकी दुकानें बंद पड़ी है। ये बिल्कुल मुझे लगता है एक तरह से जुल्म हो गया है बीरवा इलाके के साथ। अगर ऑनरेबल एलजी साहब से इन्होंने गुजारिश की होती एक नया ब्रिज तामीर करने के लिए, तो अभी तक वो ब्रिज बना भी होता। और हमारी जो सड़कों की हालत है, खस्ता हालत, बीरवा से मागम तक आप देखिए 2 गाड़ियां एक साथ नहीं चल पाती है। बीरवा से बड़गाम तक आप देखिए जिस तरीके से हालात बने बैठे हैं, सुनपा से लेकर मिरगुंड तक, नस्लापुरा में आप 1 घंटा जाम में फंस जाते हैं। 5 मिनट का रास्ता है और 1 घंटा आपको देना पड़ता है। अगर कोई बीमार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा रहा होता है, उसकी जिंदगी खतरे में होती है। ऑनरेबल एलजी साहब का दौरा खुशाइन दौरा था, और हम सब ने खैर मुकदम किया, उनका खुशामदीद किया। मैंने पर्सनली उनके जलसे में गया। मैंने अपने सारे जो वर्कर्स हैं, मेरे नौजवान हैं, उन सबको मदऊ किया था। पूरे बीरवा ने उनका खुशामदीद किया। बड़े खुश थे वो, बड़े खुश लोग थे। लेकिन रिप्रेजेंटेशन बड़ी गलत हुई वहां पे। जो बीरवा के सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनने बड़े गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन की, झूठ बोला आवाम को,
डिस्ट्रिक्ट लाने का एक खोखला और झूठा दावा किया, और फाइनली लोगों को समझ आ गया जब एक छोटा सा ब्रिज भी नहीं वो तामीर कर पाए। ये बीरवा के सामने एक आया है, बीरवा के गुयूर आवाम के सामने। ये तो बीरवा का बच्चा भी आप समझ सकता है कि फेसबुक पे खोखले वादे करने से बेहतर, वो लड़ी शाह की कॉमेडी करने से बेहतर था कि एक ब्रिज बनाया जाता, जो अभी तक नहीं बना। मैं सुबह से बीरवा के लोगों के फोन कॉल्स उठाते मैं थक गया। लोग सिर्फ यही पूछ रहे कि हम परेशान हो गए, हम अपनी दुकान पे नहीं जा सकते, हमारे बच्चे कॉलेज नहीं जा सकते, इस वक्त विंटर की आमद है। आज ऑलरेडी लोगों पे एक प्रेशर बना बैठा होता है, बिजली यहां कंटिन्यू नहीं रहती है, पीने का साफ पानी नहीं है बहुत सारे गांवों में। ये एक हिसाब से मुझे लगता है टोटल कोलैप्स हो गया है। जो खोखले दावे किए थे यहां के सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ने, वो बिल्कुल आया है। अब लोग मुझे लगता है अपना जवाब आने वाले वक्त में देंगे। सियासी इस्तेसाल अगर हम देखेंगे, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बीरवा के अवाम के साथ हुआ। 96 में हमारे ऑनरेबल एमएलए आगा महमूद साहब बने, फिर मिनिस्टर भी बने नेशनल कॉन्फ्रेंस टिकट पे, बड़गाम से आए थे, वो नाकाम रहे। उसके बाद 2002 में मरहूम सरफराज खान साहब पीडीपी हुकूमत में एमएलए रहे और फिर ऑनरेबल मिनिस्टर बने, नाकाम हुए, आया है सामने। उसके बाद पीडीपी हुकूमत में पीडीपी टिकट पे डॉक्टर शफी साहब ने इलेक्शन जीता, ऑनरेबल एमएलए बने, लेकिन नाकाम हुए। जूं का तूं काम उनने नहीं किया। इनफैक्ट अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में कंस्टिट्यूएंसी इंचार्ज है। उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब यहां आए, एमएलए बने हमारे ऑनरेबल एक्स सीएम थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे। एक भी काम अगर उन्होंने किया होगा मैं सियासत छोड़ दूंगा, क्योंकि अगर पिछले 30 साल में ये ब्रिज पहले इंडियन आर्मी ने बनाया था 90s में, जब मिलिटेंटों ने पुराना ब्रिज जला डाला था, तब से लेकर अभी तक ये सारे ऑनरेबल एमएलए मिनिस्टर्स नाकाम रहे। इनफैक्ट उमर साहब नाकाम हुए यहां पे, उन्होंने एक छोटा ब्रिज नहीं बना पाए। लेकिन अब बात आज के नए कश्मीर की है। नए कश्मीर में हमारे डीडीसी मेंबर, जो हमारे ऑनरेबल डीडीसी चेयरपर्सन भी है, बीरवा के हैं, पिछले 4 साल से उन्होंने ये ब्रिज नहीं बनाया। आप उनसे ये सवाल कीजिए, वो इस वक्त वो अवाम के सवालों से नहीं बच सकते हैं। मुझे लगता है पूरे जम्मू और कश्मीर के जो डीडीसी चेयरपर्सन हैं, उन सब में सबसे नाकाम अगर आप देखेंगे, आप बीरवा की हालत देखिए, आपको नाकामी खुद पता चलेगी। आप देखिए बीरवा से लेकर बड़गाम तक जो खस्ता हाली है सड़क की, आया है। आप देख सकते हैं 2 गाड़ियां एक साथ नहीं चल पाती है। जगह जगह पर आप देख सकते हैं बीरवा इलाके में पीने का साफ पानी नहीं है। जगह जगह आप देख सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम फेलियर है। किसी जगह बिजली अच्छे से नहीं रहती है, बिजली के खंभे, बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स कहीं पे भी सही नहीं है। और बीरवा की जो लाइफ लाइन है, बीरवा ब्रिज, जो बीरवा हेडक्वार्टर्स को बीरवा इलाके के साथ जोड़ता है, वो पिछले 18-17 दिनों से टूटा पड़ा है, अभी तक वो रिपेयर नहीं हुआ, या एक नया ब्रिज नहीं बन पाया। अगर कोई आपसे बीरवा के बारे में हालत पूछे तो आप कहिएगा ब्रिज को देखिए, हालत समझ आएगी।